हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जो हमारी 12th की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम बायोटेक का अपना पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा वाला चैप्टर बेटा हम डिस्कस करने के आज आखिरी वीडियो पे पहुंच चुके हैं, है ना। हम आज आखिरी वीडियो बेटा इसके अंदर आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जिसके अंदर बेटा हम इथिकल इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इथिकल इश्यूज। इसके पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने ट्रांसजेनिक एनिमल डिस्कस किए थे कि क्या फायदे होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, कैसे हम डिजीज को डायग्नोज करने में, उसके ट्रीटमेंट में कैसे मदद ले रहे हैं, वैक्सीन सेफ्टी में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देखने आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पुरानी वाली प्लेलिस्ट बेटा जरूर फॉलो कर लें। बहुत ही खूबसूरत प्लेलिस्ट हमने तैयार करी है आप बच्चों के लिए। बायोटेक बेटा एक सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा सकता, इस चीज की गारंटी है। जो 11th वाले बच्चे हैं बेटा, 11th वाली सीरीज के अंदर आप जाके देख सकते हो। नीट वाले बच्चे दोनों ही सीरीज फॉलो कर सकते हैं। एक बेटा इसके अलावा हम चला रहे हैं जिसके अंदर हम हाई वेटेज टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ आपके लिए शानदार वीडियोस आते रहेंगे। जिन चैप्टर्स में, जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है बेटा, आप बच्चों से ये गुजारिश है कि आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के हमें जरूर बता दें कि सर इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर दिक्कत है, आप इस पे वीडियो शूट कर दीजिए। हम उस पे वीडियो फॉर्म कर देंगे। हम अपने तरीके से तो बेटा कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सजेशन आएगा तो मैं उस पे वीडियो फॉर्म करने वाला हूं, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं बेटा, बायोटेक का आखिरी लेक्चर। इसके अंदर बेटा हम इथिकल इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इथिकल इश्यूज के अंदर सबसे पहली बात तो बेटा ये कि इथिकल इश्यूज का मतलब क्या है, हम क्यों ऐसी बात करें भैया इथिकल इश्यूज डिस्कस करना जरूरी है। जरूरी इसलिए बेटा क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप जीन को मैनिपुलेट कर रहे हो, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटा, बायोटेक के अंदर आपने क्या करना शुरू किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बबुआ, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप जीन को मैनिपुलेट कर रहे हो, जीन मैनिपुलेशन कर रहे हो। जीन मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? जीन मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? जीन को लगातार आप कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हो जिसका जो नेचुरल जीन था, जो वाइल्ड फॉर्म ऑफ जीन था, उसके अंदर कुछ नई चीज आप एड ऑन कर रहे हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है बेटा कि जो आपने ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया है वो नेचर के लिए भी उतना ही ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि बेटा ऐसा है कि आप अगर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करोगे तो एटलीस्ट वो रहेगा तो मतलब है ना आपके एंटाइटी में ही। या फिर आपने रिसर्च करी, उसके बाद में उसको खुला छोड़ दिया। हो सकता है बेटा वो बहुत ज्यादा वीक हो गया हो, वो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा वीक हो गया हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा मजबूत हो गया हो। जब वो अपनी वाइल्ड लाइफ के अंदर जाएगा बेटा तो वो दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है, या हो सकता है उस बेचारे को डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो ये इथिकली गलत है पूरी तरीके से। अच्छा, दूसरी बात ये है बेटा, हम लोग ह्यूमन से हमारी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है उन सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उनके वैल्यूज के साथ आप खिलवाड़ करने लग जाओ, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने लग जाओ, उनको जैसे चाहो मैनिपुलेट कर दो। ये बिल्कुल भी इथिकली सही चीज नहीं है। दूसरी बात ये कि आपका पर्पज भी तो सही होना चाहिए कि भैया जो प्रोडक्ट आप फार्म करने जा रहे हो, जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आप जेनेटिक मैनिपुलेशन करने जा रहे हो, जो नया ऑर्गेनिज्म आप फार्म करने जा रहे हो, एक्चुअली में उसकी जरूरत हो। ऐसा ना हो कि आप खेलने के लिए मतलब कोई नया खिलौना तैयार कर लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर डालो। ऐसा थोड़ी ना है। तो बेटा इन सब चीजों को, इन जितने भी इश्यूज हैं, क्यों आप करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो, तो एक कमेटी गठित करी गई है बेटा अपने इंडिया के अंदर जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बेटा गठित करी गई है। इस कमेटी के अंदर
ये जितने भी इश्यूज हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड, उन सारे इश्यूज को देखने का काम ये संस्था करती है ना। इंडिया के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी गठित करके ये इंश्योरिटी करी गई बेटा, जो भी रिसर्चेस, जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्चेस करी जा रही हैं बेटा, पहले यहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, इस कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले इस कमेटी को बताना पड़ता है भैया जो हम रिसर्च करके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने जा रहे हैं, जो हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं, उसका एक्चुअली में पर्पज क्या है, हम सोसाइटी को क्या नई चीज देने जा रहे हैं, हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या करने जा रहे हैं। भैया बायोटेक का मतलब यही हुआ कि हम कुछ ना कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए एड ऑन करने जा रहे हैं, हम इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ रही थी। कोई आप ऐसी चीज अगर फार्म करने वाले जिसकी जरूरत ही ना हो तो फिर मतलब क्या रह गया। तो ये कमेटी डिसाइड करने का काम करती है। अब बेटा कुछ बातें सुने। अब कई सारी कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अलग अलग तरीके की दुनिया के अंदर, खास करके बेटा ऐसे ऐसे कंट्रीज की कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं जो कि डेवलप्ड है। अमेरिका हो गया है ना, जो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यहाँ की मैं बात कर रहा हूं। ये सब करते क्या है बेटा, इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं करती क्या है, हो सकता है बेटा कोई ऐसी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐसा पाया जा रहा हो, जैसे मान लो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया है ना, इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट पाया जा रहा हो जो कि बहुत ही ट्रेडिशनली बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा हो। वो लोग करते क्या है, वहां की मतलब यहाँ की कोई वैरायटी उठाए, उसके साथ में कोई दूसरी वैरायटी को क्रॉस करवा के नई चीज बना दिए, उन्होंने कहा है हमारी रिसर्च है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही बेटा, दिक्कत ये आ रही कि वो लोग ऐसा क्रॉस करवा के नई चीज बना के उसका पेटेंट राइट करवा लेते हैं। अब पेटेंट राइट करवा लिए, पता चला कि जो हम बहुत टाइम से जिसका इस्तेमाल कर रहे थे लगातार, पेटेंट करवाने के बाद में हमें उसी चीज का पैसा देना पड़ने लग गया, जो हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा सालों साल से रहा है, हजारों साल से रहा है। समझ रहे हो। तो ऐसे ही किसी केस की मैं बात करने जा रहा हूं बेटा। अब जरा सुनिए, अपने यहां पे इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए बेटा, तो राइस की लगभग लगभग आप मान के चलिए 2 लाख वेराइटीज है ना, 2 लाख वेराइटीज प्रेजेंट है। 2 लाख में केवल अगर मैं बासमती की बात करूं बेटा, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज बासमती की प्रेजेंट है। बासमती की 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज प्रेजेंट है। कितनी बेटा, 27 डॉक्यूमेंटेड। समझ रहे हो। अब इंडिया यूएसए की एक कंपनी है बेटा, है ना, यूएसए की एक कंपनी है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बेटा एक कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया कि जो अपने यहाँ की सेमी जो जो अपने यहाँ की बेटा जो सेमी डार्क इंडियन इंडियन बासमती राइस जो था, इंडियन बासमती जो वैरायटी थी, इसको क्रॉस करवा दिया गया है ना। ये जो इंडियन बासमती राइस था, इसको क्रॉस करवा दिए ये लोग सेमी डार्क वैरायटी के साथ में। किसके साथ में, सेमी डॉर्फ वैरायटीज के साथ में, है ना। इसको क्रॉस करवाने के बाद में इन्होंने कहा कि भैया हम नई एक बासमती की राइस डेवलप, एक नई बासमती का है ना, न्यू बासमती का हम डेवलपमेंट कर दिए हैं। अब इन्होंने इसको करवा लिया पेटेंट। अब पेटेंट करवाया कहां से, यूएसपीटीओ, है ना। एक संस्था है बेटा जिसका नाम है यूएसपीटीओ, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, है ना। इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, इस संस्था का नाम है। इस संस्था के अंदर इन्होंने जाके इसका पेटेंट करवा लिया, और इन्होंने कहा कि भैया अब दुनिया के अंदर कहीं भी पे भी अगर बासमती राइस खाई जाएगी तो पहले हमें उसका रॉयल्टी हमें देनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप खा सकते हो, उसके बाद में ही आप सेल कर सकते हो, उसके बाद में ही आप खरीद सकते हो। हमारे लोग तो बड़े परेशान हो गए, हमारे लोग तो पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। अच्छतम पुष्पम समर्पयामि, है ना, पंडित जी जब वो शादी वादी रहती है तो जो वो कथा कहानी सुनाते हैं उसके अंदर मंत्रोच्चारण करते हैं, उसमें अच्छतम पुष्पम समर्पयामि कहते हैं। और आप जानते हो बेटा चावल वगैरह है ना, उस वो शादी वादी होती है जो है ना, मतलब उस टाइम पे रात के टाइम पे है ना, वो ऐसे कुछ चावल वावल है ना पूजा वूजा के दौरान किया जाता है। तो ये हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने टाइम से लिखा गया है।
ये लोग कहे कि भैया हमने डिस्कवर किया है। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसे, केवल यही नहीं बेटा, ये लोग यहीं तक नहीं रुके। टर्मरिक और नीम, नीम, इस पे भी इन लोगों की नजर थी, यूएसए वालों की नजर टर्मरिक, हमारी जो हल्दी है और नीम है, इसके ऊपर भी इनकी नजर थी। इन्होंने कहा ना इस पे भी हम पेटेंट करवाएंगे। तब तक इंडिया वाले जाग चुके थे, कहे अब हम नहीं होने देंगे, है ना। हमारे यहाँ पे ये सब पता नहीं, हमारे पूर्वज इतने टाइम से इस्तेमाल करते रहे, हल्दी का इस्तेमाल करते रहे, नीम का इस्तेमाल करते रहे, तुम लोग हमें बताओगे कि हमने डेवलप किया, ऐसा थोड़ी ना होता है। गुस्सा आ गए ये लोग, गुस्सा आ गए तो कहे यार हो ना हो हम भी अपना पेटेंट जो है राइट करवाना शुरू करेंगे, जितने भी हमारे इंडियन प्रोडक्ट हैं उनका जल्दी जल्दी पेटेंट करवाओ। तो हमारे यहाँ पे बेटा जल्द ही, मतलब है ना, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को लेके सेकंड अमेंडमेंट, है ना, इंडियन पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट डेवलप किया गया। सेकंड अमेंडमेंट बेटा जो किया गया, इस सेकंड अमेंडमेंट के दौरान ये इंश्योर किया गया, टर्मरिक और नीम को इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सेकंड अमेंडमेंट के द्वारा बेटा, है ना, ये जो ये इश्यू था, इस इश्यू को देखते हुए इंडियन पार्लियामेंट में सेकंड अमेंडमेंट डेवलप किया गया। और इसके अंदर बेटा ये पेटेंट राइट वाले जो इश्यूज थे, पेटेंट राइट राइट वाले जो इश्यूज थे, इसको, है ना, इसी को और मजबूत करने की कोशिश करी गई, है ना, इसी को और मजबूत करने की कोशिश करी गई। किसको बेटा, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट किया गया बेटा, इसके अंदर हम पेटेंट राइट के इश्यूज को और मजबूत करने के लिए, लीगल करने की कोशिश किए। कोई दूसरी कंपनी चोरी से हमारा माल जो है ना, ऐसा ना हो सके कि हमारे देश के अंदर जो जो प्रोडक्ट बहुत बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका पेटेंट करवा लें और हमें उसका ही टैक्स देना पड़ जाए। इस चीज को इंश्योर किया गया। अच्छा, अब जरा एक टर्म आता है बायोपायरेसी, इसको जरा समझ लें। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी के अंदर होता क्या है बेटा, कुछ कंपनीज बिना हमारी इजाजत के, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट फॉर्म किया या हमारे कंट्री का कोई प्रोडक्ट है बेटा जो जिसका पेटेंट हम लोगों ने करवा रखा है, दूसरी कोई कंपनी आई, उसने बिना बताए, बिना जांच पड़ताल, बिना हमारी इजाजत के और बिना हमें रॉयल्टी दिए हुए वो इसका इस्तेमाल करने लग जाए, इस बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लग जाए, है ना, बिना बताए, बिना किसी जानकारी के, बिना रॉयल्टी दिए हुए अगर इस्तेमाल कर रहा है बेटा, आपका कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, आपके द्वारा बनाया गया जिसका आपने पेटेंट राइट करवा रखा है, तो वो बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। वो चोरी है एक तरीके की। किस चीज की चोरी है? चोरी है बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की चोरी है, जो कि किसी कंपनी के द्वारा करी जा रही है। यहां पे आप लीगल एक्शन ले सकते हो बेटा उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ। ठीक है, तो बबुआ कुछ ये बातें जो बायोटेक के अंदर हमने बताई आपको, यही इथिकल इश्यूज के अंदर आपको समझनी थी, है ना। उम्मीद करते हैं बेटा ये बायोटेक का जो सीरीज चल रही थी, इसका लेक्चर आपको, सारे लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर बेटा अच्छे लगे हैं, इसमें कोई और सुधार की गुंजाइश है, आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको नई चाहिए बेटा, किसी टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए, उसके लिए हमें जरूर रिकमेंड करिएगा, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे बेटा बनाने के लिए। हम लगातार आपके लिए मेहनत करने को तत्पर हैं। आपकी बेटा, आपका काम आपके एंड से ये है कि आप लगातार मेहनत करते रहें। हमारी मेहनत, हमारा ये काम तभी सफल हो सकता है बेटा जब आप बच्चे ढंग से मेहनत करेंगे। समझ रहे हो? टाइम बेटा आपके पास बहुत कम है, 4 महीने से भी कम का टाइम रह गया है नीट के एग्जाम में। तो आप एकदम लग जाइए, मन से लग जाइए बेटा। जहां पे भी हमारी जरूरत है आप हमसे कहिए, कमेंट में बताइए, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारा नंबर आप जानते हैं, वहां पे हमें हमसे कॉल कॉल पे बात कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं हमारे पास। हम उसका बेटा उसका उसका सोल्यूशन निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बेटा हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।